राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK वॉइस पर। दोस्तों आज हम बड़ी ही सुंदर सी कहानी परिवर्तन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी बड़ी ही सुंदर है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की कहानी एक छोटे से परिवार की है, चाहे दो भाइयों की है। दोनों परिवार साथ साथ रहते थे। रमाकांत और रविकांत दोनों की शादी होने जा रही थी। दोनों शादियां बड़ी धूमधाम से हो रही थी। रविकांत उसके चाचा जी का बेटा था। दोनों परिवार साथ साथ ही रहते थे, इसलिए घर में शादी की खूब चहल पहल थी। रमाकांत ने लड़कियों को देखा हुआ था, रविकांत ने भी। दोनों शादियां बहुत धूमधाम से हो रही थी। सभी शादी के वातावरण में व्यस्त थे। सारे घर के सदस्य खूब खुशी खुशी बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। रमाकांत की पत्नी अमीर परिवार से थी, रविकांत की पत्नी मध्यम वर्गीय परिवार की थी। दोनों ने अपनी पत्नियों को सोच समझकर पसंद किया था। घर वालों ने तो उनके लिए गांव की लड़कियां देख रखी थी। अपने बच्चों की पसंद के आगे घर वालों को झुकना ही पड़ा। रमाकांत के पिता ने कहा, बेटा अमीर घर की लड़की से रिश्ता मत रखो, वह घर को तोड़ देगी। वह घर को जो भी हम आज इकट्ठे रह रहे हैं, शायद वह आकर हमें अलग अलग ना कर दे। रमाकांत बोला, पापा ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी का चुनाव करने में कोई गलती नहीं की है। वह अपने परिवार की एक ही लड़की है। लाड़ प्यार में वह अवश्य पली है, मगर उसके व्यवहार से मैं परिचित हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो हमारे परिवार में दरार डाल दे। आप मेरा विश्वास करें। रविकांत की शादी तो मध्य वर्गीय परिवार की लड़की से होने जा रही थी। उसके बारे में घर के किसी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया और उनके द्वार पर खुशियां दस्तक दे रही थी। बारात आ चुकी थी। दोनों दुल्हन सज धज कर बैठी थी। घर का वातावरण खुशनुमा था। शादी समाप्त हो चुकी थी। बहुएं अपने सास ससुर से आशीर्वाद ले चुकी थी। रमाकांत और रविकांत को आए हुए हफ्ता हुआ था। सास ससुर को अपनी बहुएं अच्छी लगी। रमाकांत की पत्नी चारू चंचल स्वभाव की थी। उसने अपने व्यवहार के कारण सबके मन को मोह लिया। उसके माता पिता ने उसे खूब सारे आभूषण देकर विदा किया था। रविकांत की बहू गंभीर चुपचाप एक मध्य वर्गीय परिवार की थी, सभी को देख रही थी। रविकांत की पत्नी अरु ने सोचा, अच्छा मौका है, अच्छा परिवार है। अभी मैं भी सबके सामने अच्छा बनके सबकी कोशिश करती हूँ। मैं अपने गुणों से अपने पति के विश्वास को जीत लूंगी। उसकी सास उसे कहती, बेटा जरा ये काम कर दो। वह कहती, मैं थोड़ी देर बाद करूंगी। वह काम को टाल जाती। वह इसलिए कहती कि उसकी सास उसे किसी काम के लिए ना कहे। उसकी सास को पता लग गया था कि अरु भोली भाली लड़की नहीं है। वह भोला बनने का नाटक कर रही थी। उसने अपने बेटे को कहा, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ। रमाकांत की पत्नी ने अपने व्यवहार के कारण ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा के कारण सबके दिलों को जीतकर अपनी अमिट छाप उन पर छोड़ दी। सब माँ बाप हैरान थे। जिस बहू को हम कह रहे थे कि अमीर घर की लड़की हमारे घर में दरार डाल देगी, वह तो हर काम को कर रही थी जो काम उसे कभी दिया भी नहीं था, उसे भी करने के लिए कह रही थी। रमाकांत ने अपने बेटे को कहा कि तुमने अपने चुनाव में कोई गलती नहीं की। तुम तो एक हीरे को अपने घर में लाए हो। वह अपने गुणों से हमारे घर को पवित्र कर देगी। अरु थोड़ी नादान है, शायद हो सकता है वह भी हमारे घर की छवि को यूं ही कायम रखेगी। धीरे धीरे समय भी पता नहीं चला कब पंख लगाकर उड़ गया। वे दोनों सहेलियां बन चुकी थी। अरु अपनी सहेली चारू से भी चिढ़ती थी क्योंकि हर दिन वह नए नए कपड़े पहनती थी। अरु को तो उसके माँ बाप ने ले देकर 3-4 सूट ही दिए थे। वह हर बार अपने पति को कहती थी कि आप मुझे सूट नहीं बनवाते। वह हर महीने अपने पति से सूट ले लेती, तरह तरह के सैंडल और ना जाने क्या क्या। घर को कुछ भी नहीं भिजवाने देती थी। धीरे धीरे उसके माता पिता की हालत बहुत
ही खस्ता हो गई। उसको सारा माजरा समझ में आ चुका था। उनका बेटा अपनी पत्नी के प्यार के चक्कर में पड़ चुका था। इसी कारण रविकांत की मां बीमार रहने लगी। रवि को मालूम हो गया था कि उसने अपनी पत्नी के चुनाव में गलती कर दी। वह चुप्पी सादी कुछ नहीं कर रहा था। अपने माँ बाप के लिए उसे दुख होता था। रमाकांत की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से काम लेना शुरू कर दिया था। वह तो एक अमीर परिवार में पली थी। उसके पति ने उसे शादी वाले दिन ही समझा दिया था कि अब हम हर बात को एक दूसरे को बताया करेंगे। हर सुख दुख में हमने जीवन साथी होने का संकल्प लिया है। आज से हम दोनों खुशियां गम एक साथ बांटेंगे। चारू को रमाकांत ने कहा कि आज के बाद तुम अपने पास माता पिता से कुछ नहीं मांगोगी। जो कुछ मैं कमा कर लाऊंगा उसी में गुजारा करना आना चाहिए। वह मान गई। धीरे धीरे उसने अपने खर्चों को कम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे तंगी आई, मगर धीरे धीरे वह भी अभ्यस्त हो गई। उसने अपनी चतुराई से काफी रुपए इकट्ठे कर लिए थे। घर में भी भिजवा देती थी और हरदम खुश नजर आती थी। अरु उससे खपा रहने लगी थी। उसे जितनी भी नफरत करने की कोशिश करती, चारू उससे उतना ही प्यार भरी नजरों से देखती। एक दिन रविकांत को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। वह 3-4 दिन तक घर में अकेली ही थी। उसकी सहेली चारू ने कहा, बहन तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मांग लेना। उसे तो काम करने की आदत भी नहीं थी। उसने उस परिवार में आते ही काम करना छोड़ दिया था। वह सोचने लगी कि सारी उम्र भर अपने मायके में काम किया है, अब तो मेरे राज करने के दिन हैं। इसी धुन में वह आलसी बन गई थी। वह कहने ही वाली थी कि उसके पास रुपए भी नहीं बचे थे। उसकी सहेली ने कहा, देखो बहन, आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम दोनों का परिवार एक है। हम दोनों सहेलियां हैं। हम आपस में सहेलियां ही नहीं, एक दूसरे की बहनें भी बन गई हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अपने घर के काम स्वयं करो। बाहर से कभी भी ही खाने के लिए मंगवाना चाहिए। अगर कोई अच्छी सी चीज खाने का मन कर रहा है तो घर में भी बनाई जा सकती है। उससे थोड़ा खर्च भी होगा और तुम्हें रुपए भी बच जाएंगे। अपनी सहेली की बात उसे अच्छी लगी। चारू बोली, अब तुम अपने हाथों से अपने पति को खिलाओगी तो देखना, तुम्हारे पति तुमसे बहुत ही खुश होंगे। धीरे धीरे वह खुद खाना बनाने लग गई। रविकांत घर लौट आया था। रविकांत की पत्नी बोली, चलो खाना खाते हैं। वह बोला, कौन से होटल का खाना है? वह बोली, होटल में नहीं, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना, मैं आपको खिलाऊंगी। वह अपनी पत्नी की ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, मजाक कर रही हो क्या? बोली नहीं। उसका पति बहुत खुश हुआ। आज उसे खाना इतना स्वादिष्ट लगा। वह शाम को अपनी पत्नी के लिए एक गजरा लेकर आया। अरु ने तो अपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उसका पति सचमुच में ही उसे इतना प्यार करता है। उसके पति ने कहा, और आज ही माँ का खत आया है। उन्होंने मुझे घर बुलाया है और कहा कि तुम ही आना। वह बोली, नहीं, आपको आजकल बड़ा काम है, मैं गांव में चली जाती हूँ। अपनी सास की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं कहीं ना कहीं गलत थी। मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है। मैं ही उनकी नजरों में गिरी हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं उनकी नजरों में अच्छी बन सकूं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे हमारे परिवार में कलेश बने। मैं आपको आपके परिवार वालों से दूर करना चाहती थी। मेरी बहन चारू ने मुझ में बदलाव लाकर मेरे नजरिए को बदल दिया है। मैं अपने घर को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ, जितना मैंने इस घर का रुपया गवाया है उससे ज्यादा कहीं कमाऊंगी और घर को स्वर्ग बनाकर ही दम लूंगी। अरु ने कहा, मेरी दोस्त, तुमने मुझे एक अच्छी सोच देकर मेरे व्यवहार में ही नहीं, मेरे भाग्य को भी संवार दिया है। मैं अपने पति की नजरों में तो गिरी ही थी, परंतु अब मैं अपने प्यार से सबके मन को जीत लूंगी। हम दोनों साथियां मिलकर अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। मैं आपके चरणों का स्पर्श करती हूँ। अरु ने अपनी सहेली चारू के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, मैं गांव जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल रखना। अरु अपने गांव पहुंच चुकी थी। उसकी सास बहुत ही बीमार थी। उसको देखने वाला वहां कोई नहीं था।
ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी जिससे उसकी सास को अस्पताल पहुंचाया जाता। अरुण ने आव देखा न ताव अपनी सास को अपने कंधे पर उठाया और 5 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गई। उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे। जल्दबाजी में वे अपने पति से रुपए भी लेना भूल गई थी। उसने देखा पास में ही एक दुकान थी। उसने अपने सोने की चैन उस दुकानदार को देते हुए कहा, बाबा जल्दी से मुझे इस चैन के बदले में रुपए दे दो, मुझे अपनी सास को अस्पताल लेकर जाना है। दुकानदार उसकी हिम्मत देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। बोला, बेटा बीमार व्यक्ति की मदद करना तो हमारा फर्ज होता है। मैं अपने बेटे को गाड़ी लेकर भिजवाता हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अस्पताल है, वहां पर अपनी सास को दिखाओ। उसने उस दुकानदार के पैरों को पकड़कर कहा, बाबा आप ना जाने आज मुझ पर कितना एहसान किया है। उसने अनु की चैन उसको वापस कर दी और कहा, बेटा ऐसी बहू सबको दे। अस्पताल में रविकांत की मां बच चुकी थी। सब उसकी बहू के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। सास को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या वह मेरी बहू है जो पहले थी। वह खुशी के मारे झूम उठी। घर में सभी लोग दिवाली की खुशियों में घर घर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। उनके घरों में आने जाने वाले सब लोग तारीफ कर रहे थे। अरुण ने अपनी सास के पास रुपए थमाए और कहा, मैंने भी इस बार अपने रुपए इकट्ठे किए हैं, जो भी थे आप रख लो। आज सारा परिवार एक हो गया था। रमाकांत और रविकांत के पिता ने अपने दोनों बेटों को कहा, सचमुच मैं ही तुम दोनों की चुनाव में कोई खराबी नहीं थी। हमारी सोच ही हमें कहीं ना कहीं भटकाती है, इसीलिए हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और अच्छी रखनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया और सब परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आज की ये सुंदर सी कहानी परिवर्तन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।